देही अभिमानी बन माया पर जीत पाने की, रात को जाग कर मोस्ट बिलावट बाप को याद करने की, बाप समान निराकारी निरअहंकारी बनने की, सदगति दाता अविनाशी खजानों से झोली भरने वाले परमपिता परमात्मा के हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। संगम युग के अनमोल समय के महत्व को जान, इसे व्यर्थ न गवाकर समर्थ में परिवर्तन कर नॉलेजफुल महान आत्मा बनने का वरदान दे रहे हैं परमपिता परमात्मा। समझ देते हैं कि ये एक ही ईश्वरीय जन्म हमें मिला है, जिसमें 63 जन्म के व्यर्थ गवाए हुए की भरपाई समर्थ बनकर कर सकते हैं। इसलिए संगम की एक एक घड़ी पद्मों की कमाई जमा करने की है। संगम युग कमाई का सीज़न है, कमाई का युग है, इसलिए सच्ची कमाई करने की विधि बताने वाले मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि कभी भी समर्थ को छोड़ व्यर्थ तरफ नहीं जाना। परमात्म ज्ञान समर्थ संकल्पों का ज्ञान है, जिसे यूज़ कर नॉलेज से फुल बनना है। जितना हम नॉलेज को धारण कर समर्थ बनेंगे, उतना ही हम औरों को भी समर्थ बना सकेंगे। खुद समर्थ बनकर औरों को भी समर्थ बनाना ये कर्तव्य है हमारा। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि जो समय के महत्व को जानते हैं, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने में सफल करते हैं, वे स्वतः ही महान बन जाते हैं। एक सत्य परमपिता परमात्मा के फरमान कल्याणकारी फरमान है। मनुष्य से देवता बनाने वाले हैं, विश्व कल्याणकारी बनाने वाले हैं। अगर हम उनके फरमान पर एक्यूरेट चलते रहेंगे तो विश्व के कल्याण के निमित्त बनेंगे, फिर सारा विश्व स्वतः ही कुर्बान जाएगा। पल पल हम आत्माओं के हित में सोचने वाले, हम आत्माओं का भला चाहने वाले मीठे परमात्मा युक्ति बताते हैं कि रात को जागकर बाप को प्यार से याद करो। देह के भान और अभिमान को छोड़ते ही अभिमानी बनो, श्रीमत पर चलो और बाप समान निरअहंकारी बनो। जो योग्य बनते हैं, ज्ञान गंगा है, शक्ति सेना है, उन्हें आगे रखना है, उन्हें रिगार्ड देना है। जैसे ऊंचे से ऊंचे हाईएस्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा भी उन माताओं को वंदे मातरम कहते हैं जो भारत को स्वर्ग बनाने में मीठे परमात्मा की पूरी मदद करते हैं। संगम युग में सत्य परमात्मा सर्व संबंधों से हम आत्माओं का साथ निभाने आए हैं, सर्व खजानों से भरपूर करने आए हैं। इसलिए जो उनके संग मन बुद्धि दिल से कहते हैं, वो उनके साथ का अनुभव करते हैं। जो उनके संग मन बुद्धि दिल से रहते हैं, वे उनके साथ का अनुभव करते हैं और सर्व प्राप्तियां करते हैं। जो पिया परमात्मा के साथ मन बुद्धि से रहते हैं, उनके लिए निरंतर ज्ञान की बरसात होती रहती है। ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा ज्ञान के गहरे राज स्पष्ट करते रहते हैं। जो बाप का बनते हैं, अर्थात जो बुद्धि से और सब संग तोड़ एक बाप संग जोड़ते हैं, जो प्रतिज्ञा करते हैं कि सदा पवित्र रहेंगे, ज्ञान अमृत पीते रहेंगे, वे सदा बाप के साथ हैं। वे चाहे वे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हो, उनके लिए कहीं भी रहते ज्ञान की बरसात है। ज्ञान अमृत ही जन्म जन्मांतर से ग्रहण किए हुए जन्म जन्मांतर के विकारों के विष को खत्म करता है। जो परमात्मा से प्रीत बुद्धि हैं, जो देह अभिमान को खत्म कर ऊंची स्थिति को पाते हैं, वे पांडव संप्रदाय कहलाते हैं। उनके लिए ज्ञान की बरसात है। जो यादव संप्रदाय हैं, उन्हें साइंस का घमंड है। साइंस के बल पर वे सारी दुनिया पर राज्य करना चाहते हैं, इसलिए बॉम्ब्स के प्रयोग से स्वयं को शक्तिशाली दिखाने का दावा करते हैं। कौरव संप्रदाय परमात्मा से विपरीत बुद्धि है, देह अभिमान में चूर वे हर वो कार्य करते हैं जो मीठे परमात्मा को पसंद नहीं है, इसलिए वे आपस में युद्ध कर अपने कुल का विनाश कर लेते हैं। ज्ञान अमृत से और परमात्मा से वंचित रह जाते हैं। प्रीत बुद्धि श्रीमत पर चलने वाले भारत का और अपना बेड़ा पार करने वाले पांडव बहुत कम होते हैं, इसलिए यादगार में भी सिर्फ 5 पांडव ही दिखाते हैं। रावण राज्य को चलाने में यादव और कौरव बहुत सहयोग देते हैं, इसलिए कलयुगी धन और वैभव से बहुत धनवान है। पराए रावण राज्य में सत्य परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं, इसलिए यहाँ 3 बार पृथ्वी भी नहीं मिलती, लेकिन विजय अंत में प्रीत बुद्धि वालों की ही होती है। वे ही विश्व के मालिक बनते हैं। यादव कौरवों का तो विनाश हो जाता है। संपूर्ण मर्जीवा बनकर एक्यूरेट श्रीमत पर चलकर फरमान बरदार आज्ञाकारी ईमानदार वफादार बाप समान निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी होने का सबूत देने वाली आत्मा ब्रह्मा है। इसलिए तन मन धन संबंध संपर्क से पूरा समर्पण होने वाले ब्रह्मा की आत्मा को मीठे परमात्मा अपना एक ही मुरब्बी बच्चा मानते हैं।
उनके द्वारा ही फिर बाकी की मुख वंशावली को पवित्रता की प्रतिज्ञा करवा कर रचते हैं और यकीन दिलाते हैं कि जितना मेरी मत पर चलेंगे उतना मोस्ट बिलवेड बनेंगे, उतना हीरे जैसा जीवन बनेगा। समझ देते हैं कि माया नाम रूप में फंसाकर या नाक कान मुख आँख से पकड़कर परमात्मा से श्रीमत से बेमुख कर अपना बना लेती है, वार करती है। इसलिए देही अभिमानी बनो। देह का अभिमान ही नहीं होगा तो माया वार नहीं करेगी। संगम युग में सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु की बच्चों पर हमेशा नज़र रहती है। इसलिए जब कोई भी बेकायदे चलते हैं, मीठे परमात्मा का नाम बदनाम करते हैं, तो क्षमा के सागर परमात्मा समझ देते हैं कि बेकायदे कोई काम नहीं करो, उल्टे कर्तव्य नहीं करो। ऐसा करने से सचखंड में ठिकाना नहीं मिलेगा। याद में रहने वाले देही अभिमानी कहलाते हैं, क्योंकि देह के भान से परे रहकर ही सत्य परमात्मा की याद में ठहर सकते हैं। याद से ही पाप कर्म भस्म होंगे। याद में रहने से ही नए और पाप कर्म नहीं होंगे और आत्मा पावन बनेगी। बड़ी मंजिल है, आत्म अभिमानी होकर चलने से ही मीठे परमात्मा के बन सकेंगे, स्कॉलरशिप ले सकेंगे, मंजिल पर पहुंच सकेंगे, विजय माला में आ सकेंगे। इसलिए पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है। वो ही सच्चा बाप, टीचर, सदगुरु, दोस्त, साजन, बच्चा अर्थात सब कुछ है। अपार सुख देने वाले हैं, स्वर्ग का वर्षा लेकर आए हैं। मीठे परमात्मा कहते हैं तुम सिर्फ श्रीमत पर चलो। श्रीमत कहती है देह के अभिमान ने तुम्हारा बेड़ा कर किया है, रौरव नर्कवासी बना दिया है। इसलिए देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनो। समझ देते हैं परमात्मा की माया ही देह के अभिमान में लाती है, इसलिए माया से सावधान रहना है। ओरिजिनल में हम सब अशरीरी आत्मा हैं, इसलिए अशरीरी आत्मा समझने की मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई का सत्य स्वीकार कर दिल से ऐसा मानकर चलने से ही स्वर्ग का राज्य भाग्य ले सकेंगे। हम आत्मा है ये पक्का निश्चय करने की समझ देते हैं मीठे परमात्मा। स्पष्ट करते हैं कि देह अभिमान में आकर अगर कहेंगे मेरा तो शिव बाबा और वर्षा, फिर स्वर्ग का राज्य ले नहीं सकेंगे। श्रीमत पर नहीं चलने वालों को, मीठे परमात्मा को याद नहीं करने वालों का माया पेड़ा कर देती है, कहीं का नहीं रहने देती है। माया रूपी कमी कमजोरियों से, देह अभिमान से, विकारों से हर किसी का गुप्त युद्ध चल रहा है। लेकिन सर्वशक्तिमान परमात्मा फरमान कर रहे हैं कि किसी भी बात में हार नहीं खानी है, किसी भी विकार या कमी कमजोरी को यूज़ नहीं करना है। समझ देते हैं कि काम विकार टुकड़े टुकड़े कर देता है। ऐसा अनुभव होगा जैसे बहुत ऊपर की मंजिल से नीचे गिर गए, अपने लिए अथाह दुख खरीद पछताएंगे, रोएंगे। क्रोध का विकार भी शैतान बना देता है, हिंसा करवाता है, उसे भी जीतना है। अर्थात क्रोध करना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। विकार ऐसे दुश्मन हैं जो एक दूसरे को दुख देने के निमित्त बनाते हैं और पवित्र दुनिया का मालिक बनने से वंचित कर देते हैं। समझना है कि देह अभिमान में आने से बड़ा नुकसान है, इसलिए इससे सदा दूर रहना है। सदैव शिव बाबा को याद करना है और नारायणी नशे में रहना है कि हम ऊंची से ऊंची परमात्मा की पालना में पल रहे हैं। उन्हें याद करते रहेंगे तो उनसे श्रेष्ठ बनने की, विकार रूपी भूतों पर जीत प्राप्त करने की मदद मिलती रहेगी। मीठे परमात्मा की शिक्षाओं को आचरण में लाकर मीठे परमात्मा का शोक करना है, उनकी इज्जत बढ़ानी है, ईश्वरीय कुल का नाम रोशन करना है, फलक से बताना है कि हम ऊंचा बनाने वाले निराकार परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। कामी क्रोधी बन ईश्वरीय कुल को कलंकित करने का गुनाह नहीं करना है। राजधानी स्थापन हो रही तो राजाई का वर्षा प्राप्त कर मीठे परमात्मा की आश पूरी करनी है। न कर्मेंद्रियों के अधीन होकर प्रजा बनना है, तो न माया के अधीन होकर दास बनना है। परमात्मा की श्रीमत पर चल अपना बेड़ा पार करना है, नहीं तो मीठे परमात्मा समझती रहे कि माया खा जाएगी। सत्य परमात्मा से पालना ले रहे हैं तो स्व परिवर्तन कर उनकी पालना का धन्यवाद करना है। समर्थ माया से खबरदार रहना है, जीत पानी है उस पर। बोझा जो है अपने ऊपर को याद में रहकर और श्रीमत पर चलकर उतारते जाना है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, कर्म करते हर समय याद में निरंतर रहे। ये अभ्यास करना है, क्योंकि हर सेकंड कमाई है, हर सेकंड पेपर हो रहे हैं, अचानक के खेल होने हैं, पूरा पास होना है, तो याद की यात्रा भी निरंतर चाहिए। अभी का पुरुषार्थ और टेंशन भरी मेहनत से जन्म जन्मांतर की ईश्वरीय प्रारब्ध बनती है। सब यहाँ से कमाकर जाना है, भारी मर्तबा, भारी वर्षा है, इसलिए पुरुषार्थ भी ज़बरदस्त चाहिए। बहुत मीठे बनना है, पूरा निरअहंकारी बनना है, तभी वर्षा पाएंगे।
तब आत्मा रूपी हम सजनियों को साजन परमात्मा रावण की शोक वाटिका से मुक्त करेंगे। ये मीठे परमात्मा स्पष्ट कर समझाते हैं। दाता परमात्मा को हम कौड़ी तुल्य तन मन धन देते हैं, इसलिए कुछ देकर कभी नहीं कहना है कि हम दाता परमात्मा को कुछ देते हैं, क्योंकि कौड़ियों के रिटर्न में लाख गुना प्राप्त करते हैं। 21 जन्मों का राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं उनसे। सदगति दाता झोली भरने वाले सागर परमात्मा को गुप्त दान करना होता है। कभी अपनी लेफ्ट हैंड को बिना मालूम चले कि राइट हैंड से क्या दिया है, कभी देकर उसकी अपने मन में भी चर्चा न हो। जो मिलता है प्रभु से उसके सामने तो हम 1 पैसा के बराबर ही देते हैं, तो कभी गुमान नहीं करना है कि कुछ दिया है हमने। बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बन मीठे परमात्मा को राज़ी करना है, तब हम राज़ी रह सकेंगे। ओम शांति।